और खबर सबसे पहले आपको ईरान अमेरिका टकराव से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां ईरान के एटमी प्लान के बीच ट्रंप की धमकियां एक बार फिर से आने लग गई है। उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो अंजाम भयानक होंगे। अब खबर क्या है वो मैं आपको बता दूं कि टकराव जो बढ़ रहा है उन सब के बीच में, ईरान के एटमी प्लान के बीच में ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दे दी है और ये धमकी फिर से ईरान को दी गई है और ये कहा गया है कि अगर डील नहीं हुई तो अंजाम भयानक होंगे। ईरान को यूएस की बात माननी ही होगी। ये इस तरीके की बातें कही जा रही है, किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा। ये राष्ट्रपति ट्रंप जो बार बार ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को चेतावनी दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो अंजाम भुगतने होंगे। हालांकि ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि भयावह चीजें हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए जो उनके कंट्रोल से बाहर चली जाए, लेकिन अगर परमाणु हथियार के कार्यक्रम पर नहीं रुकता ईरान तो वो उन्हें करना ही होगा। इसी बीच एक जानकारी यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो बड़ी तैयारी है उसमें B-52 बॉम्बर में परमाणु हथियार लगाएगा, न्यूक्लियर मिसाइल से लैस करेगा बॉम्बर B-52 को, यानी जहां पर भी वो गिरे वो सीधे सीधे परमाणु हथियार लेकर के गिरे। मिनटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जाएंगे, यानी अगर ये युद्ध शुरू होता है तो इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जो तैयारी है अमेरिका की वो बेहद बड़ी है। B-52 बॉम्बर में परमाणु हथियार लगाना, इसके साथ साथ मिनटमैन 3 पर भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाना, यानी एक बड़ा चिंता ये साबित हो सकती है किसके लिए? ईरान के लिए। अब दो जानकारी आपको बता रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है या तो पूरे तरीके से हथियार डाल दो, जो हम कह रहे हैं वो स्वीकार कर लो, और अगर नहीं करोगे तो हमारी तैयारी तो अब और ज्यादा हो गई है। हमारी तैयारी B-52 बॉम्बर में परमाणु हथियार लगाने की हो गई है, मिनटमैन 3 में न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने की हो गई है, यानी अब और ज्यादा भीषण परिणाम होंगे। और यही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा भी गया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो परिणाम भयंकर होंगे, जो हम भी नहीं चाहते हैं। अब क्या कुछ हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। مرکز اینجا رادار قرص. मिडिल ईस्ट में तबाही का अलार्म कभी भी बज सकता है। कभी भी अमेरिकी और इजरायली सेनाएं ईरान पर हमला बोल सकती हैं। رژیم فاسق رو ویران کنه तो ईरान भी पलटवार कर इजरायल और अमेरिकी बेस के साथ ही पूरे मध्य पूर्व को दहला सकता है। पूरी दुनिया टेंशन में कि अगर इस क्षेत्र में युद्ध की आग भड़की तो ये विश्व युद्ध तक पहुंच सकती है, क्योंकि एक और है अमेरिका और इजरायल, जिनमें अमेरिका परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जबकि इजरायल ने अभी तक परमाणु बमों की घोषणा नहीं की। उधर दूसरी ओर होंगे ईरान, जो बहुत तेजी से परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा है, और उसके साथ होंगे रूस और चीन, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जितनी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवानों को तैनात किया है, इतनी इस इलाके में पहले कभी नहीं की, और इतनी बड़ी सेना तो कोई यूरोपीय देशों के पास भी नहीं। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश को जल्द ही ईरान की ओर भेजा जा सकता है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। हिंद महासागर से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। अमेरिका के बॉम्बर्स, फाइटर जेट और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं ताकि किसी भी वक्त सुप्रीम कमांडर का आदेश मिले और वो तबाही के लिए उड़ जाए। उधर ईरान ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर है। उसने मिसाइलों को साइलों में लोड कर दिया है। ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स पर पहुंचाए जा चुके हैं। ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल सिटी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर है। सैटेलाइट की निगरानी तक से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि जुआरी जंग के बीच जंग की तैयारियां तीनों देशों में किस तरीके से की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हो रही है। सबसे पहले हम आपको अमेरिका के बारे में बताते हैं कि उसकी तैयारियां क्या है। अमेरिका दरअसल B-52 बम्बर को तैनात करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। उसकी तरफ से यह कहा भी गया है 19 बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 19 बेस की सुरक्षा बढ़ाई गई है और मिडिल ईस्ट में 112 विमान तक मुस्तैद कर दिए गए हैं। यह अमेरिका की तैयारी है। अब बात इजराइल की करते हैं। इजराइल की तरफ से क्या तैयारियां की गई है। इजराइल की तरफ से पहले हमले की तैयारियों में जुटा हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू में इन सब के बीच बातचीत हो गई है और इजराइल ने जरूर से वहां पर ईरान को लेकर के बात की होगी। इजराइल की शांति के लिए ईरान खतरा है, यह इजराइल हमेशा से कहते आ रहा है। ईरान आत्मसमर्पण करेगा, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता हालांकि, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए मिसाइल बनाते रहेंगे, ये ईरान का कहना है। ईरान ये भी कह रहा है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाले हैं। ईरान की तैयारियां जान ली आपने, अमेरिका की तैयारियां जान ली, इजराइल की तैयारियां जान ली, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं और बातचीत सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी कि वो डील करे या फिर तबाही सहने को तैयार हो जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है ताकि टकराव ना हो। उन्होंने साफ कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हालात बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वो तनाव नहीं चाहते, लेकिन बिना समझौते की स्थिति बिगड़ सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग में ईरान पर एक्शन को लेकर प्लान फाइनल हो चुका है। दरअसल अमेरिका में होने वाली जिस मीटिंग पर दुनिया भर की नजर थी, सभी को उम्मीद थी कि वॉशिंगटन से कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन उस मीटिंग को बहुत ही लो प्रोफाइल रखा गया। बताया जा रहा है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में भी पीछे के दरवाजे से अंदर गए। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद थे। हालांकि बैठक के बाद जो हुआ उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या जॉइंट स्टेटमेंट के ही नेतन्याहू इजराइल के लिए रवाना हुए। उधर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान से बातचीत के लिए राजी हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का प्लान फाइनल कर लिया है और ये शांति आने वाले युद्ध के पहले का सन्नाटा हो सकती है। माना जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका से कहा कि ईरान पर नियंत्रण के लिए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को मदद पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। खबर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को एक प्लान भी सौंप दिया, जिसके मुताबिक इजराइल ईरान में हमलों की लीड कर सकता है। हालांकि फिलहाल अमेरिका ईरान से डील करने पर जोर दे रहा है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो अमेरिका इजराइल के प्लान को मंजूरी भी दे सकता है। तो आखिरकार अमेरिका के खिलाफ ईरान की नई चाल है क्या, वो आप जान लीजिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश, ये उसका सबसे बड़ा प्लान है और इसे लेकर के बाकायदा उसकी तरफ से वीडियोस तक जारी किए जाते हैं। अब ये तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश करेगा। यूएसएस लिंकन के नजदीक ईरान का तोही ड्रोन तक देखा गया था पिछले कुछ दिनों पहले। यूएसएस लिंकन के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये ईरानी ड्रोन दिखाया गया था देखते हुए। उसके बाद तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से अमेरिका ने उसे मार गिराया था। ड्रोन रोकने में नाकाम रहा यूएस सेंट्रल कमांड, ये भी था क्योंकि वहां तक आखिरकार पहुंचा ही कैसे। ये वो यूएसएस अब्राहम लिंकन है जिसके इर्द गिर्द ड्रोन को हमले उड़ते हुए देखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर अमेरिका की तैयारी इतनी ज्यादा थी तो वो ड्रोन वहां तक पहुंचा ही कैसे, सेंट्रल कमांड क्यों इस वजह से नाकाम रही है। अब ईरान की तैयारी यही है कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को पूरी तरीके से खत्म कर दे, क्योंकि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने आप में चलता फिरता जंग का मैदान है। जो अपने साथ वॉरशिप लेकर के चलता है, वॉरहेड लेकर के चलता है, अपने साथ एयरबेस जो इनके एयरबेस है वहां पे सहयोग देने वाले जो सैन्य बेड़े हैं वो तक इसके साथ मौजूद रहते हैं, फाइटर जेट तक मौजूद रहते हैं और इनका ये जो रनवे है यहीं से वो फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आते हैं। अलग से कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ईरान ये चाहता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को किसी तरीके से खत्म कर दे, लेकिन
अभी तक सिर्फ वो ये चाहता है, वो कर पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई एक और जानकारी आ रही है कि मिडिल ईस्ट में लंबी जंग की तैयारी में ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप एक नई तैयारी के रूप में सामने भी आए हैं जब वो आर्मेनिया से मुलाकात करने के लिए अपने उपराष्ट्रपति को भेज देते हैं। एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कंफर्म मानी जा रही है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की भी तैनाती होगी। हालांकि ये पहले चेतावनी दी गई थी, अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अगर ईरान अपने कदमों को नहीं रोकता है तो यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को भी भेज देगा। अभी तक यूएसएस अब्राहम लिंकन को ही भेजा गया, लेकिन इसे भी भेज सकता है। मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग की तैयारी ट्रंप की तरफ से की जा रही है, इसलिए बाकायदा वो अन्य देशों से मुलाकात भी कर रहा है। आर्मेनिया से उसने मुलाकात की है, जॉर्डन में उसने अपने एयरबेस को तैनात करने के साथ साथ उसे पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा कतर की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है, उसे भी उसकी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है, एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल सीधे तौर पर खुलकर के सामने खड़ा हुआ है, यानी मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग की तैयारी के लिए ट्रंप और भी देशों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से वो देश है और क्या क्या तैयारियां अमेरिका की तरफ से इस लंबी लड़ाई के लिए की गई है, आपको दिखाते हैं। अमेरिका एक और ईरान पर डील के लिए दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियों को और धार दे रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैयार है और अब अमेरिका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी मिडिल ईस्ट के करीब भेज रहा है, जो जल्द ही प्रशांत महासागर से जिब्राल्टर स्ट्रेट से भूमध्य सागर और फिर स्वेज कैनाल से लाल सागर होते हुए फारस की खाड़ी तक पहुंचेगा। उधर अमेरिका ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिल्टमैन 3 को भी वॉर रेडी कर दिया है। उस पर भी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा रहे हैं, यानी अमेरिका अब ईरान पर कहीं से भी हमला कर सकता है, जबकि ईरान को केवल अमेरिका या इजराइल से हमले की आशंका होगी। उधर इजराइल ने भी सुरक्षा के साथ ही हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही एयर रेड की भी तैयारी कर रही है। इजराइल में 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, इनमें थाड और पेट्रियट के साथ ही आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, जो ईरान की ओर से आने वाली किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को मार गिराने का दम रखते हैं। अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपने सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। अमेरिका के कई कारगो विमान यूरोप से मिडिल ईस्ट तक पहुंचे, इनके जरिए डिफेंस सिस्टम को खाड़ी देशों तक पहुंचाया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने कतर में मौजूद अपने बेस पर डिफेंस सिस्टम को मोबाइल ट्रक पर तैनात किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। अमेरिका ने ईरान को उत्तर की ओर से भी घेरने की तैयारी कर ली है। साफ है कि अमेरिका ने ईरान को चारों ओर से घेर रखा है, बस किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान बज सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।